नमस्ते बच्चों, पीएससी फाउंडेशन माध्यमिक विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आप हिंदी विषय में कक्षा 8 में जो बस की यात्रा पाठ पढ़ रहे थे हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखित। देखिए, पाठ को कुछ आगे बढ़ाते हैं। आज इस पाठ को पूरा कर ही देंगे। 3-4 वीडियो इस पाठ की पहले डल चुकी हैं और आप पढ़ भी रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे ढंग से उसको पढ़ भी रहे होंगे। देखिए, बात आगे करते हैं। पाठ हो गया था। यदि आपके पास बुक हो तो बुक खोल लें आप, और बुक खोल के 15 पेज तक कंप्लीट ये पाठ हो चुका है। 16वें पेज से आज स्टार्ट करेंगे। देखिए, कुछ ऐसा हो रहा था, बस जीर्ण शीर्ण थी। बिल्कुल कैसी थी? जीर्ण शीर्ण। और जीर्ण शीर्ण का मतलब होता है बेटा कमजोर। कैसी थी? कमजोर, टूटी फूटी। ठीक है, टूटी फूटी बस थी, जिसको देख करके ही श्रद्धा उमड़ पड़ती थी। कुछ ऐसी बस थी। बस चली भी है। बस के शीशों, जो शीशा थे बस में, उसको गिरने से जो लेखक है अपने मित्रों के साथ में थोड़ा खिड़की से बगल की तरफ हो गए हैं। आगे क्या हुआ? आगे क्या होता है देखिए, बस आगे बढ़ चुकी है। बस का प्रत्येक शीशा गिरने जैसा लग रहा है कि बस का शीशा गिर ही जाएगा। कुछ देर बाद में बस आगे की तरफ चली। बस की टंकी में छेद हो गया। फिर ड्राइवर ने बस को उठाया, बस की टंकी में से पेट्रोल को निकाला और बाल्टी में भरा और बाल्टी को अपनी बगल में रख लिया। ड्राइवर ने अपनी सीट की बगल में, और एक नली के माध्यम से उसको पानी की तरह, एक माँ जिस प्रकार बच्चे को दूध पिलाती है, ऐसे इंजन को और डायरेक्ट नली के द्वारा सप्लाई दे दी। फिर क्या हुआ? ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कुछ देर बाद में, और उस इंजन को उठा के जो बस के मालिक थे, बस कंपनी के मालिक, जो एक हिस्सेदार थे जो उस बस में बैठे हुए थे, वो कुछ देर बाद में और उसको निकालेंगे। किसको? इंजन को, और अपनी गोद में रखेंगे और उसको एक बच्चे की तरह दूध पिलाएंगे। कुल मिला के बार बार ऐसा लग रहा था। बस आगे की तरफ थोड़ी और बढ़ी कि अब की बार उसका ब्रेक फेल हो जाएगा, अब की बार स्टीयरिंग टूट जाएगी। प्रकृति के दृश्य बहुत सुहावने थे। हर एक पेड़ जैसे ही बस की तरफ आता, बस की बगल में आता, तो ऐसा लगता इससे टकरा के बस के और कुछ हिस्से टूट जाएंगे। पानी दिखाई देता तो ऐसा लगता जाने पानी में अब की बार बस गोता लगा जाएगी। फिर एकाएक बस रुकती है। सभी नवज्ञ आंदोलन शुरू हो जाता है। सभी विनय करते हैं, अनुनय किया जाता है, लेकिन बस आगे की तरफ नहीं बढ़ती है। ऐसा लग रहा था मानो एक वृद्धा थक कर बैठ गई हो। बस ऐसे एक जगह पर रुक चुकी है। इन्हें दुख हो रहा था। सारे जो लेखक थे, उनके साथी थे, उनको दुख हो रहा था कि बेचारी पर हम लद कर जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियाबान कहते हैं बेटा सुनसान। बियाबान, और बियाबान होता है सुनसान, बिल्कुल शांत जो वातावरण होता है। ये जंगल को बोलते हैं, वन को बोलते हैं। इस बियाबान जंगल में उसकी अंत्येष्टि कहते हैं, अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी। यहाँ से आगे किताब खोल लीजिए सारे स्टूडेंट्स, और 16 पेज पे ऊपर ही ऊपर देखते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस जैसे ही दोबारा फिर रुक चुकी है, और अब की बार बिल्कुल ऐसा लग रहा है एक विधवा थक के बैठ गई हो, एक वृद्धा महिला थक के बैठ गई हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब क्या किया? बस कंपनी के जो हिस्सेदार हैं, उन्होंने इंजन को खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, सुधार दिया तो बस फिर आगे की तरफ बढ़ी। उसकी चाल और कम हो गई, अर्थात जिस स्पीड में, जिस रफ्तार में बस पहले चल रही थी, अब वो रफ्तार फिर दोबारा से कम हो गई है। पहले की बजाय, पहले की तुलना में वो रफ्तार कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। अर्थात जिस बस में वो सफर कर रहे थे, यहाँ वृद्धा शब्द बस के लिए आया, ध्यान रखना। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों में, अर्थात उस बस की आंखों में ज्योति जाने लगी, अर्थात उसकी जो लाइट थी वो प्रकाश कम होने लगा। लाइट का चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। बस अंदाज से कम लाइट से ही वो चांदनी में रास्ते को देखती जा रही थी, और उसी में होके अब तेज नहीं चल रही, उसकी स्पीड इतनी कम हो गई थी कि रेंग रही थी वो, जिस प्रकार सांप रेंगता है धीरे धीरे। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती, और आगे पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती रोड पर, तो आप जानते हैं गाड़ियों का बहुत तेज प्रकाश होता है, तो उस तेज प्रकाश की वजह से वो एक साइड में उसको खड़ी कर लेता ड्राइवर, और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। देखिए, एक वृद्धा का यहाँ पर वृद्धा के माध्यम से बस का वर्णन किया जा रहा है।
जैसे ही कोई दूसरी गाड़ी आती तो बस साइड में खड़ी होकर के ये कह रही है कि निकल जाओ बेटी, अपना तो अब इतना तेज चलने का समय नहीं रहा, अर्थात वो बूढ़ी हो चुकी है। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। फिस से मतलब उस टायर का हवा निकल गई और वो एकदम से बैठ गया, टायर पंक्चर हो गया टायर। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई, एकदम जोर से हिली। चलती हुई बस एकदम से टायर बैठेगा बेटा तो ऐसे हिलेगी बस और हिल करके एकदम से थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। हाँ, किस्मत अच्छी थी, लेखक कह रहे हैं यदि यहाँ पर बस की यदि गति तेज होती तो एकदम से हम फिसल करके और बस कहाँ चली जाती, नाले में चली जाती, नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं कि मैंने जो हिस्सेदार था उस बस कंपनी का, उसकी तरफ पहली बार अब श्रद्धा भाव से, दयनीय स्थिति से, दया के भाव से उसकी तरफ देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। वो जो लेखक हैं वो इसलिए देख रहे हैं बस कंपनी के मालिक की तरफ कि उनको खूब पता है कि इसके टायर बिल्कुल कमजोर हैं, ये कभी भी खराब हो सकते हैं, फिर भी वो इसी बस में बैठ करके यात्रा कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, उत्सर्ग की ऐसी भावना बहुत कठिन है। कैसी है? कठिन। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। ऐसा सोचने लगे कि इस आदमी के साहस और बलिदान की जो भावना है उसका सही उपयोग इस आदमी से, मतलब यहाँ पर बस कंपनी के हिस्सेदार के लिए आया है। इससे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता, जो क्रांतिकारी भारत में क्रांति बहुत सारे आंदोलन हुए हैं और सारे क्रांति से संबंधित हुए थे। यहाँ पर लेखक हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं कि इनको तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका क्या करते, इंतजार करते। देखिए कितनी बड़ी उपाधि यहाँ पर दी जा रही है बस कंपनी के मालिक को। अरे जिसने जान हथेली पर रखकर और उस बस में क्या कर रहे हैं, वो सफर कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। देखिए कितने दुख की बात है बेटा, क्या तीखा व्यंग कसा जा रहा है यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी के द्वारा। किसको? उस बस कंपनी के एक हिस्सेदार। दूसरा घिसा टायर लगा, बस फिर चली, लेकिन टायर उसने खूब पता था कमजोर टायर है, बस चलेगी नहीं, लेकिन उसको बदला नहीं। फिर क्या हुआ, जैसे ही टायर की हवा निकली उस टायर को निकाला और दूसरा टायर जो स्टेपनी होती है, उसके सहायक जो दूसरा टायर होता है इमरजेंसी में जिसको काम में लिया जाता है, उस दूसरे टायर को लगा दिया, बस एकदम से फिर चली है। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। जो पन्ना पहुंचना चाह रहे थे, अब वो उनको ये पता लग चुका था कि अब हम टाइम से, जिस टाइम पर वो पहुंचना चाह रहे थे, जिनका जो काम था, अब उनको ये पूरी उम्मीद लग चुकी थी कि अब हम टाइम पर नहीं पहुंचेंगे। अर्थात पन्ना पहुंचने की तो उन्होंने उम्मीद पूर्ण रूप से छोड़ ही दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी, अरे पन्ना को तो छोड़ो, उनको ऐसा लग रहा था कि आज की रात यहाँ जंगल में ही बीतेगी, अब यहाँ से पार हो ही नहीं सकेंगे। कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी पड़ेगी, सारी जिंदगी। ये देखिए, और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। और यहीं से ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ से कहीं भी जाना नहीं होगा, पूरी जिंदगी इसी बस में और इसी जंगल में निकल जाएगी और यहीं से हमको सीधे उस लोक अर्थात मृत्यु का वरण करना पड़ेगा। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी यानी हमारी बेचैनी, तनाव यानी जो टेंशन को कहते हैं बेटा तनाव, सब खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए, चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। इस प्रकार बेटा ये हरिशंकर परसाई जी का जो पाठ था बस की यात्रा यहाँ पर पूर्ण होता है। और क्वेश्चन आंसर इसके हम आपको पीडीएफ के माध्यम से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको पीडीएफ के माध्यम से भेज देंगे। शब्दार्थ में आपको पहले भेज चुका हूँ, आपने मेरे हिसाब से कॉपी में नोट कर ही लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। और इनके क्वेश्चन भी जितने आपको आते हैं आप कॉपी में करते जाना, मैं बाद में साथ साथ मैं पीडीएफ क्वेश्चन आंसर की डाल ही दूंगा। आप होमवर्क का विशेष ध्यान रखना, वो भी आपको टाइम टाइम पे कराना है। और यहाँ पर विद्यालय में समय से प्रत्येक कॉपी को जिसमें होमवर्क मिलता जाता है उसको आप जांच करवाने आइए, क्योंकि आपको पता है आपको अब की बार जो कुछ नंबर मिलने वाले हैं वो आपकी कॉपी होमवर्क को जांच करने के बाद ही मिलेंगे। ठीक है, अच्छे से काम करो, अच्छे से पढ़ाई करो बेटा।
3 पार्ट आपका यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग दूसरा पार्ट बस की यात्रा हरिशंकर परसाई जी का यहाँ समाप्त होता है। आगे की क्लास हम कल लेंगे। PDF भेजने की जल्दी ही कोशिश करते हैं। धन्यवाद।